Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of fundamental of entrepreneurship, and in this part we are going to discuss a very important topic. राइट सबसे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is entrepreneurship and the environment। बहुत easy topic है और समझेंगे entrepreneurship और environment का क्या connection है और कैसे हम इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So entrepreneurship क्लियर है आपको, environment भी आपको पता है क्या होता है। देखो entrepreneurship और environment एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं और एक टर्म इसको हम पॉइंट करके बोलेंगे, दैट इज सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप या ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप। देखो सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आपको जो एंटरप्रेन्योर जो नए इनोवेशन के साथ है, नया बिजनेस सेटअप कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, ये सब वो एक ऐसे तरीके का बिजनेस होना चाहिए जो इन्वायरमेंट को ना हार्म करे, जो इन्वायरमेंट को और सस्टेन बनाए या ग्रीन प्रमोट करे। दिस कॉन्सेप्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग बिजनेस दैट नॉट ओनली एम फॉर प्रॉफिट बट ऑल्सो हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। देखो आप बिजनेस तो बना सकते हो, लेकिन कोई ऐसा बिजनेस जिससे आप तो प्रॉफिट बना रहे हो लेकिन बहुत धुआं हो रहा है, नए बिजनेस है बहुत धुआं हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है आपका इन्वायरमेंट जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो ऐसा बिजनेस नहीं आपको क्रिएट करना है बस प्रॉफिट बनाने के लिए। ऐसा बिजनेस के ऐसे इनोवेशन के साथ आओ जो सिर्फ प्रॉफिट ही ना दे आपको, लेकिन एक इन्वायरमेंट पे भी अच्छा इम्पैक्ट डाले। ठीक है, जैसे आप कोई ऐसे बिजनेस के साथ आ सकते हो जिसका बढ़िया सा इम्पैक्ट हो, कोई ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विस ला सकते हो जिसका इन्वायरमेंटल इशू एड्रेस करने में हेल्प करे। लाइक आपने कोई नया टाइप का सोलर पैनल क्रिएट कर दिया जो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है और बहुत ही अफोर्डेबल है, ठीक है, लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि फॉसिल फ्यूल्स पे जो उनकी रिलायंस है वो कम हो जाएगी। या फिर एक ऐसी कंपनी बना दी जो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग पे फोकस करती है, इससे क्या होगा प्लास्टिक पैकेजिंग हम स्टॉप कर दोगे, प्लास्टिक वेस्ट कम हो जाएगा, आपका रेवेन्यू भी बनेगा, प्रॉफिट भी अर्न करोगे और साथ ही साथ इन्वायरमेंट पे भी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा वो। तो ये कहता है कि ऐसा बिजनेस क्रिएट करना है जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो इन्वायरमेंट पे। सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप वही एंटरप्रेन्योरशिप होती है जो ऐसे इनोवेटिव बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करती है जो या इन्वॉल्व करती है जो इन्वायरमेंट के चैलेंज को एड्रेस करें। लाइक बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग वाला बिजनेस है, वो इन्वायरमेंट का एक चैलेंज जो कि प्लास्टिक बढ़ रहा है, प्लास्टिक वेस्ट बढ़ रहा है, उससे जो जैसे गाय खा लेती है उसको दिक्कत हो रही है, या प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है तो फिर हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, सॉइल पॉल्यूट हो रही है, तो वो एक चैलेंज है, क्या कम हो जाएगा, उसको एड्रेस करेगा। तो दीज बिजनेस ऑफन प्रायोरिटाइज इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड एम टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट। ये बिजनेस फोकस करते हैं कि हम ऐसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स या चीजें बनाएं जिससे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट ना हो। तो ये तो क्लियर हो गया सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप जो फोकस करती है नए बिजनेस को क्रिएट करने में, वो बिजनेस जो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में पॉजिटिव तो इम्पैक्ट डाले, मतलब प्रॉफिट अर्न करे, बट बिजनेस का जो इम्पैक्ट एक इन्वायरमेंट पे जाए वो पॉजिटिव जाए। ठीक है, फिर से बोलती हूँ, काफी बल हो गया। मतलब कि सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसे टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप होती है जो फोकस करती है एक नए बिजनेस को क्रिएट करने में जो कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस बिल्ड करे, बट वो सॉल्यूशंस ऐसे हो जो इन्वायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस कर रहे हो या इन्वायरमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो। लाइक आपने देखा कि बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग बिजनेस आया, वो एक नए इनोवेशंस के साथ आया, कुछ ऐसी पैकेजिंग होगी जो बायोडिग्रेडेबल होगी, लेकिन उसने इन्वायरमेंट में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला कि हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो रिड्यूस हो रहा है। या एक न्यू सोलर पैनल के साथ आया हो, वो बिजनेस लाए हो, क्योंकि सोलर पैनल आपको पता है बहुत महंगे हैं, तो एक ऐसे सोलर पैनल डेवलप किए जो बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे लोग ले सकते हैं, जिससे क्या होगा वो जो फॉसिल फ्यूल्स पे रिलाई कर रहे थे वो अब नहीं यूज करेंगे, तो हमारा इन्वायरमेंट पे जो बुरा असर है वो कम होगा। तो ये हो गई आपकी सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप। बेनिफिट या फायदे क्या है? पहला है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट अच्छा है भाई। बाय फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी एंटरप्रेन्योरशिप कैन हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंजेस। ऑफ कोर्स आप सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कर रहे हो तो एंटरप्रेन्योर हेल्प कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट सस्टेन रहे, पॉल्यूशन ना हो, नेचुरल रिसोर्स कंजर्व कर पाए हम, और क्लाइमेट चेंज में भी बुरा असर न जाए। देखो इतने पेड़ काट दे रहे हो आप बिजनेस को सेटअप करने के चक्कर में, जिससे आज के टाइम में क्लाइमेट क्या है, कितनी गर्मी हो रही है, तो आप ऐसे बिजनेस पे फोकस करो ना कि ये चीजें आपको ना करनी पड़े, इन्वायरमेंट पे हार्म मत हो, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट बुरा मत जाए। ठीक है,
मार्केट अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो देयर इज ग्रोइंग डिमांड फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बिजनेस दैट कैटर टू दिस डिमांड कैन टैप इनटू न्यू एक्सपेंडिंग मार्केट। अब लोग भी बहुत कंसर्न है भाई इन्वायरमेंट को लेके, तो ऐसे बिजनेस जो इन्वायरमेंट पे इतना फोकस करते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग पे फोकस करते हैं, उनको आजकल के कस्टमर भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं ऐसे बिजनेस को, और वो भी चाहते हैं कि ऐसे बिजनेस ग्रो करे, तो वो ऑर्डर वहीं प्लेस करना प्रेफर करते हैं जो उनको लगता है कि इन्वायरमेंट के टुवर्ड अच्छा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, आप भी ऐसा दिखेगा आपको तो आप भी खुद फोकस करोगे। कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट सेव करते हैं ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस सच एज एनर्जी एफिशिएंसी एंड वेस्ट रिडक्शन कैन लीड टू सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग ओवर टाइम। आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो जिससे एनर्जी सेव हो रही है, जिससे आपका वेस्ट कम हो रहा है, तो ऑफकोर्स आपकी जो बिजनेस की सेव कॉस्ट है वो सेव होगी एक समय पे, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एडवांटेज आप गेन कर सकते हो बिकॉज आपका बिजनेस इस सेगमेंट में डिफरेंट हो गया, क्योंकि आप सस्टेनेबल चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। लाइक बाकी सब प्लास्टिक पैकेजिंग दे रहे हैं, आप पेपर पैकेजिंग दे रहे हो, तो जो इको फ्रेंडली कस्टमर है वो आपको प्रायोरिटी देंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे। लॉन्ग टर्म सेविंग की बात की जाए तो हाँ, वाइल द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपको हाई हो, क्योंकि आपको लगे कि यार प्लास्टिक जो पन्नी है वो सस्ते में आ रही हो, जो मैं कागज का लिफाफा वगैरह दे रहा हूँ मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मेरा मतलब महंगा जा रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म सेविंग है, जैसे कि लोअर एनर्जी, आप मान लो सोलर पैनल के यूज से कैफे रन कर रहे हो, तो आपका एनर्जी जो है वो मतलब बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो कम आएगा, आप इन्वायरमेंट पे अच्छा इम्पैक्ट डालोगे, एनर्जी आपको अच्छी मिल रही है, सेव कर रहे हो आप। वाटर बिल्स, मान लो कि वाटर का भी कुछ आपने ऐसा सिस्टम बनाया जो इको फ्रेंडली है, तो वाटर बिल्स भी आपका कम आ रहा है, तो सस्टेनेबल है। तो लॉन्ग टर्म सेविंग होगी, शॉर्ट टर्म में भले आपको लगे मेरा नुकसान हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म सेविंग आपको, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो इम्पैक्ट, चाहे वो इन्वायरमेंट पे हो, चाहे वो कस्टमर अट्रैक्ट करके आपके बिजनेस पे डाल रहे हो, वो सारी चीजें। राइट गाइस, तो हमने डिस्कस किया है, होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।